फ्रेंड्स, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बारे में। 51 सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 मेंबर्स यानी 284 सदस्यों ने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माण की अवधि क्या थी, यानी कि वो कितने पीरियड में भारतीय संविधान बना? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया? कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का विचार दिया था। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तारीख तक पूरा हुआ था? ये पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन यानी ब्रिटिश कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल। संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन द्वारा कितने सदस्यों को सौंपा गया था? 296 मेंबर्स को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संविधान को संघवाद के सही ढांचे में स्थापित नहीं किया गया है? वो थे AK अय्यर। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया? ये थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये थे BN राव, संविधान सभा के सलाहकार। निम्नलिखित में से कौन संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे? कृष्णास्वामी अय्यर। प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में किसके संविधान से लिया गया है? USA के संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी। भारत ने मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा को किसके संविधान से उधार लिया है? ये थे USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ वाक्यांश किसके संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारत के संविधान में संघीय शब्द कहाँ प्रकट होता है? भारतीय संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर किस देश से लिया गया है? कनाडा से। भारत के संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का क्या स्रोत है? ओपिनियन ऑफ जूरिस यानी न्यायविदों की राय। भारतीय संविधान को क्या कह सकते हैं? फेडरल यानी संघीय। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का रिपब्लिकन रूप। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद की संप्रभुता। भारतीय संविधान क्या है? नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल यानी कि ना तो कठोर है और ना ही लचीला। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का विचार किसके संविधान से लिया गया है? ये देश था आयरलैंड। भारत की संघीय व्यवस्था किसके संविधान से प्रेरित थी? कनाडा के। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? आर्टिकल 44। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है? संविधान में संशोधन करने के लिए संसद का निर्विवाद अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए प्रदान करता है? आर्टिकल 360। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है? पार्ट 12। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में नागरिकता से संबंधित है? आर्टिकल 5 से 11 तक। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? आर्टिकल 61। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? आर्टिकल 275। किस संवैधानिक प्रावधान के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है? आर्टिकल 143। निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? आर्टिकल 61। किस अनुच्छेद के तहत भारत की संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? आर्टिकल 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 30। भारत की संसद किस अनुच्छेद के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है? अनुच्छेद 323A। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? 11वीं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित हैं? 4थी अनुसूची। राज्यों में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल 168। भारत में संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा केवल इसी दौरान की जा सकती है: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। संघीय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाई जाती है? डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से।